जो बुक है एसटीसी सेकेंड ईयर की, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक का नाम है सीखना। सीखने से अभिप्राय क्या है? सीखने से अभिप्राय ये है कि आज हम सभी जानते हैं कि सीखना हम किसे कहते हैं। ये एक सामान्य बात है, यानी सामान्य बात का मतलब ये है कि अगर मैं सीखने शब्द को कहूँ तो हर व्यक्ति या हर एक स्टूडेंट ये बता सकता है कि भाई जो कुछ भी मेरे पास जो नॉलेज है वो सीखना है। ये एक सामान्य बात है, यानी जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मृत्यु उपरांत जो भी चीजें सीखता है या जो भी क्रियाएं करता है, जो भी अनुभव उसके पास इकट्ठित होते हैं, एक समझ ही सीखने से है। मगर आज का युग एक ऐसा युग है, एक तकनीकी युग है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षण पद्धति में अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया है। और वो महत्वपूर्ण योगदान में एक विषय ऐसा भी है जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसने सीखने के सिस्टम में कुछ नया ही एक मोड़ लाकर हमारे सामने खड़ा किया है कि व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, अपने व्यवहार में उन सीखी गई चीजों को कितने समय तक सही रूप में, सही अर्थों में उसका इस्तेमाल करता है। इसीलिए आज हम जो सीखना है उसे मनोविज्ञान विषय के अनुसार हम उसे अधिगम के रूप में अध्ययन करेंगे। यानी सीखना तो एक सामान्य बात है कि हमने क्या सीखा, मगर मनोविज्ञान के अनुरूप अधिगम का मतलब भी सीखने से ही लिया जाता है। ये सार्वभौमिक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति जितना सीख पाता है, सीख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक अधिगम कर रहा है। और अधिगम को ही इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, जो कि एक लर्न शब्द से निर्मित हुआ है, और लर्न शब्द का मतलब है अभ्यास। और अभ्यास के द्वारा ही जो लर्न निर्मित हुआ है, इस लर्न से ही निर्मित हुआ है लर्निंग यानी सीखना या अधिगम करना। इसीलिए आज जो मैंने एक फर्स्ट पॉइंट आपके लिए लिया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के संप्रत्यय या अधिगम के प्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट क्या, अधिगम को हम कैसे समझे? एक सामान्य बात मनोविज्ञान में हम अगर अधिगम को समझते हैं तो एक जो बालक है, बालक जो कुछ भी अनुभव अपने जो कुछ भी अनुभव उसके पास है वो अर्जित करता है। अर्जित करने के बाद वो एक अपेक्षित जो अर्जित अनुभव है उसे अपने व्यवहार में लाता है। और व्यवहार में लाने के बाद अपने व्यवहार को इस प्रकार निर्मित कर देता है जिससे वह एक सही अनुक्रिया करे, और वह सही अनुक्रिया ही एक सही मायनों में अधिगम होगी। ये मनोविज्ञान कहता है। इसीलिए मनोविज्ञान ने जो अर्जित अनुभव हैं, जो अर्जित किए हैं उसने अपने व्यवहार से, वो अर्जित व्यवहार उसे एक अपेक्षित व्यवहार की प्रेरणा देते हैं, और वह प्रेरणा ही सही रूप में अधिगम है या फिर सीखना है। इसीलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अधिगम के लिए कुछ अपनी डेफिनेशन इस प्रकार दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज मनोविज्ञान जिसका सही मतलब आज के युग में एक व्यवहार के अध्ययन से लगाते हैं। व्यवहार किसका? व्यवहार उन सभी जीवों का, चाहे वो इंसान है या फिर कोई भी ऐसा जीव जिसके हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए मनोविज्ञान का योगदान आज काफी उपयोगी है। इसीलिए आज मैंने आपका जो सीखना यानी अधिगम लिया है वो इसी से लिया है कि अधिगम की आवश्यकता क्यों, सीखने की आवश्यकता क्यों। तो आज मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि अधिगम आवश्यक क्यों है, कि अधिगम को ही आज इतनी उपयोगिता क्यों। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मृत्यु तक यानी एक विकास का क्रम चलता है, यानी एक सिस्टम है कि जन्म के बाद श्रेष्ठावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद एक प्रौढ़ावस्था आती है। लेकिन विकास की अवस्था में दो अवस्था मुख्य मानी जाती है, जो बाल्य अवस्था है
किशोरावस्था है जिसमें अधिगम उसका काफी अपर होता है, यानी काफी ऊपर होता है और वो बहुत कुछ ज्यादा सीखता है। यानी सीखने से मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे एक जैसा अधिगम करें, यानी एक जैसा सीखें, मगर कुछ आवश्यकताएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे वह अपने आप में सीखना जाहिर करता है। कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जिसमें बच्चा बहुत कम सीख पाता है, या उसकी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां वो नहीं सीख पाता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काफी अधिक सीख जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसीलिए हम सीखने को आज सही रूप में जानेंगे। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे वुडवर्थ कहता है, अधिगम की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं कि वुडवर्थ जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम है। यानी जो आज वुडवर्थ ने इतनी अच्छी बात की है कि नवीन ज्ञान के बच्चा जो कुछ भी नया सीख रहा है, जो कुछ भी नया कर रहा है, वो नवीन प्रतिक्रियाएं हैं। वो सभी क्या है? वो सभी नवीन प्रतिक्रियाएं हैं और वो उस बालक ने अर्जित किए हैं, और उस बालक ने अर्जित किए हैं और अपने व्यवहार में उन चीजों को बदला है, वही सही रूप में अधिगम है। फिर उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक एक और है, गेट्स महोदय, उन्होंने कहा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण यानी एक्सप्रेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार का एक उन्नयन हुआ है। व्यवहार का क्या हुआ है? एक उन्नयन हुआ है। व्यवहार एक उन्नयन का मतलब है एक उच्च स्तर पर पहुंचा है, यही सही रूप में एक अधिगम है। फिर उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं, गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड का मानना है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सही मायने में अधिगम है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनकी परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 बातों को मुख्य माना है। वो 3 बातें हैं, उन महोदय का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रो एंड क्रो का मानना है कि आदत यानी हमारी हैबिट, एंड नॉलेज ज्ञान, एंड अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड, जब ये तीनों ही मिल जाएंगी और बालक ने इन तीनों को अर्जित की है तो वह सही मायने में एक सही रूप में अधिगम होगा। इन सभी डेफिनेशनों से हमें यह लगता है कि अगर हम एक सामान्य बात करें, एक सामान्य बात में अगर अधिगम को एक सामान्य रूप में हम जाने, तो व्यवहार के अंदर जो भी बातें हमने अर्जित की हैं, जो भी अपेक्षित जो परिवर्तन आया है, वो सभी अनुभव हमारे क्या हैं? वो सभी अनुभव हमारे अधिगम है, हमारी लर्निंग है। अगर लर्निंग को अगर हमें सही रूप में समझना है कि भाई लर्निंग को हम सही रूप में कैसे समझे, एक बालक को हम सही रूप में लर्निंग किस प्रकार से कराएं, तो मैंने लर्निंग के लिए एक मॉडल, एक चार्ट बना रखा है, लर्निंग का स्टेप, लर्निंग के एक स्टेप बना रखे हैं। उसमें मैंने बताया गया है कि लर्निंग किसे करनी है। भाई जीव कोई भी हो, यानी मैंने जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने लिया है लर्निंग के सोपान, लर्निंग के यानी लर्निंग के जो स्टेप हैं वो कौन से। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई लर्निंग हम किसे कराएंगे, तो चाइल्ड है या कोई एडोलसेंस है या किशोरावस्था है, ये जो जितने भी बालक हैं उनको हम सही रूप में अगर लर्निंग कराना चाहते हैं तो लर्निंग के मैंने कुछ स्टेप बना रखे हैं, उसी के द्वारा हम लर्निंग को सही रूप में, सही अर्थों में सही समझा सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या देनी पड़ेगी, हम एक जीव को सबसे पहले हम एक जीव को मोटिव करते हैं, यानी मोटिवेशन देते हैं, यानी उसे प्रेरणा देते हैं कि भाई ये तो है नहीं कि भाई हम किसी भी इंसान को जाकर हम मोटिव करें, नहीं, हम एक टीचर हैं, हम टीचर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को सबसे पहले मोटिव करते हैं कि भाई बच्चा, आपने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही स्कूल आया तो हमने उसके साथ क्या किया, स्कूल आने के बाद हमने उसके साथ क्या किया, उसे मोटिव किया। हमने सबसे पहले उसे क्या दी, एक प्रेरणा दी। प्रेरणा देने के बाद उस बालक ने क्या किया, बहुत सारी विभिन्न अनुक्रियाएं की, यानी वेरियस रिस्पॉन्स, यानी उस बालक ने सबसे पहले क्या की, बहुत सारी अनुक्रियाएं की। अब अनुक्रिया करने के बाद आप सभी को पता है कि अनुक्रिया जब करते हैं तो एक अनुक्रिया नहीं होती, वेरियस बहुत सारी अनुक्रिया करने के बाद बालक के सामने बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। बालक के सामने क्या रहती है, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, और उन बाधाओं में से वो क्या है कि जब उसकी समझ में, यानी उसके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में एक सही अनुक्रिया, यानी एक सही सिस्टम, एक सही अनुक्रिया जब निर्मित हो गई, तो उसने एक सही अनुक्रिया
हमने टीचर के लिए देखा कि बालक ने अगर यहाँ नहीं तो यहाँ तक तो पहुंचा है, यानी उसने कहीं ना कहीं सही अनुक्रिया तो की है, और उन्हीं अनुक्रिया के अंदर से हमने उन्हें क्या दिया, उसे पुनर्फलन दिया हमने, और उसे बोला कि नहीं बच्चे, नहीं बेटा ये इतना नहीं, इतना और अच्छा हो सकता है, या और तुम अच्छा कर सकते हो, इससे अच्छा कर सकते हो। तो बालक ने क्या किया कि हमने जैसे उसे पुनर्फलन दिया, उसने जो अपने अनुभव थे, यानी उन अनुभव का उसने क्या संगठन कर किया, और संगठन करने के बाद उसने क्या किया है, अपने उन अनुभव जो उसने अर्जित किए हैं, उन अर्जित अनुभवों को उसने क्या किया है, अपने व्यवहार में एक अपेक्षित परिवर्तन किया है, और उन व्यवहार को उसने क्या किया है, अपेक्षित परिवर्तन किया है। किसने, जो अनुभव उसने संगठित किए थे, और संगठित करने के बाद उसने अपने व्यवहार में एक अपेक्षित परिवर्तन किया है, यानी उसने उस लक्ष्य, उस गोल जो मैंने यहाँ लिखा है, उस लक्ष्य तक वो पहुंचा है, वो सही मायने में अधिगम होगा। इसीलिए आज हम